सभी भाइयों को नमस्कार। विधिक जानकारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसी भी शासकीय कर्मचारी का वेतन और प्राप्तियां की जो जानकारी होती है उसे सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किया जा सकता है। शासकीय कार्यालयों में शासकीय वाहनों का प्रयोग शासकीय कार्यों के लिए किया जाता है, जो एक लोक गतिविधि के अंतर्गत आता है, जिसका इंदराज लॉन्ग बुक में किया जाता है। उस लॉन्ग बुक की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी विशिष्ट मामले में व्यथित व्यक्ति के साथ भेदभाव या अनुचित व्यवहार किया गया है, उसे लोकहित का विषय मानकर सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर उसे जानकारी प्रदान की जाएगी। किसी भी विभाग में सेवा के लिए जो चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस चयन प्रक्रिया के बारे में सभी नागरिकों को जानने का और उसे देखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। उसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। शासकीय विभागों के अंतर्गत कार्य करने की जो शैली होती है वो निरंतर पारदर्शी एवं सर्वजन सर्वहिताय की दृष्टि से आम जन को सूचना के अंतर्गत प्रकट की जाना ही चाहिए। उसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता। किसी भी अधिकारी का भ्रमण कार्यक्रम निजी विषय के अधीन नहीं है। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत सामान्य जन को उपलब्ध कराया जा सकता है। इसे सूचना के अधिकार के तहत लिखित में भी प्राप्त किया जा सकता है। शासकीय कर्मचारी की बीमा संबंधी जानकारियाँ सूचना के अधिकार के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा है शासकीय कर्मचारीगण की वरिष्ठता सूची सूचना के अधिकार के अंतर्गत किसी भी शासकीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उसको रोका नहीं जा सकता है। किसी भी परीक्षा में चयन समिति के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के नाम को प्रकट किया जाना आवश्यक नहीं है। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अतः कोई भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत चयन समितियों के सदस्यों के नाम की जानकारी नहीं ले सकता है। अधिवक्ता और पक्षकार, चिकित्सक और रोगी के मध्य जो संबंध होता है वो व्यावसायिक संबंध कहलाता है। परस्पर विश्वास के अंतर्गत होते हैं, जिन्हें पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है, परंतु यह सिद्धांत सरकार और कर्मचारियों के मध्य लागू नहीं होता है। शासकीय सेवा में जिन व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, उनकी जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्रकट की जाएगी। उसे गोपनीय नहीं रखा जा सकता। शासकीय सेवा के अंतर्गत कर्मचारियों का स्थानांतरण और पदस्थापना एक लोक विषय है। इसे निजी गतिविधि नहीं माना जा सकता। इसकी जानकारी सूचना के तहत प्रकट की जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो कोई भी शासकीय कार्यालय देने से इनकार कर देता है, किसी भी शासकीय कर्मचारी के सेवा में आने के समय जो शैक्षणिक दस्तावेज आवश्यक होते हैं नियुक्ति के लिए, वो प्रस्तुत किए जाते हैं। उन दस्तावेजों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता। उन दस्तावेजों की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की जा सकती है।